नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इलीगल नॉलेज पर, जहां हम आपके लिए ऐसी बातें लाते हैं जो सामान्य रूप से कहीं और सुनने को नहीं मिलती। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपको किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगे, लेकिन यह हकीकत में बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इंसान समुद्र की गहराइयों में बस्तियां बसा सकते हैं? क्या हमारी सभ्यता एक दिन महासागरों के नीचे बसेगी? यह सुनने में भले ही असंभव लगे, लेकिन विज्ञान और तकनीक की मदद से यह सपना सच हो सकता है। कई सालों से महासागरों के नीचे बस्ती बसाने की कल्पनाएं की जा रही है। किताबों, फिल्मों और विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों में इस पर चर्चा हुई है, लेकिन अब यह केवल कल्पना नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो भविष्य में समुद्र के भीतर पूरी तरह से आत्मनिर्भर शहरों का निर्माण संभव कर सकती है। महासागर पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा कवर करते हैं और इसके नीचे एक विशाल और अभी तक पूरी तरह से अनजानी दुनिया छिपी हुई है। अगर हम इन गहराइयों में शहर बना सके तो यह हमारे लिए एक नया निवास स्थान हो सकता है, जो धरती पर बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की कमी का हल बन सकता है। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है। 2050 तक यह आंकड़ा 10 अरब तक पहुंच सकता है। ऐसे में भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण कई तटीय शहरों को समुद्र का सामना करना पड़ेगा। तो क्या समुद्र के नीचे बसे शहर भविष्य में हमारी सभ्यता का एक नया अध्याय हो सकते हैं? आबादी का बोझ कम करना। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए पृथ्वी की सतह पर सीमित स्थान और संसाधन है। समुद्र के नीचे बसे शहरों से आबादी का बोझ कम हो सकता है और नए आवास मिल सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का सामना। समुद्र के नीचे शहर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित रह सकते हैं, खासकर समुद्र के स्तर में वृद्धि से। नए संसाधनों की खोज। महासागर की गहराइयों में अभी भी कई अज्ञात संसाधन हैं। अंडरवाटर सिटीज से हम इन संसाधनों की खोज और उनका उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। कैसे काम करेंगी अंडरवाटर सिटी? समुद्र के नीचे शहर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा पानी के दबाव, ऑक्सीजन की कमी और सूरज की रोशनी के बिना जीवन को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखना। तो आइए देखते हैं कि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए किस तरह की तकनीक और योजनाएं बन रही है। डिजाइन और आर्किटेक्चर। समुद्र के नीचे शहरों के लिए ऐसे डिजाइनों पर काम किया जा रहा है जो पानी के भारी दबाव को सह सके। इन शहरों का ढांचा एक बड़े गुंबद या सिलेंडर की तरह हो सकता है, जो बहुत मोटे और मजबूत मटेरियल से बने होंगे। ये गुंबद न केवल पानी के दबाव को सहेंगे, बल्कि अंदर के वातावरण को स्थिर और सुरक्षित भी रखेंगे। इसके अलावा शहरों के डिजाइन में स्वनिर्भरता का ध्यान रखा जाएगा, मतलब ऊर्जा उत्पादन, भोजन की आपूर्ति और कचरे का निपटारा भी अंदर ही किया जा सकेगा। ऊर्जा स्रोत। महासागर के नीचे के शहरों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कई विकल्प हो सकते हैं। पानी से ऊर्जा। महासागर में लहरों, समुद्री धाराओं और ज्वार भाटे की विशाल ऊर्जा होती है। इसे ऊर्जा में बदलने के लिए नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है। सौर ऊर्जा। हालांकि समुद्र के नीचे सूरज की रोशनी सीमित होती है, लेकिन समुद्र की सतह पर या उससे कुछ ऊपर फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं जो ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। जियोथर्मल ऊर्जा। समुद्र के तल में कई जगह पर ज्वालामुखी गतिविधियां होती है, जिनसे गीथर्मल ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। 3 ऑक्सीजन और वातावरण। महासागर के नीचे शहरों में ऑक्सीजन की जरूरत होगी। इसके लिए समुद्र के पानी से ऑक्सीजन निकालने की तकनीक, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, उपयोग में लाई जा सकती है। इसके अलावा शैवाल, एल्गी जैसी वनस्पतियों को शहरों के अंदर उगाया जा सकता है, जो न केवल ऑक्सीजन प्रदान करेंगी, बल्कि भोजन के स्रोत के रूप में भी काम आएंगी। फोटारे पर। अंडरवाटर सिटीज में भोजन उत्पादन का समाधान जरूरी है। इसमें एक्वापोनिक्स जैसी तकनीकें कारगर साबित हो सकती है। एक्वापोनिक्स में मछली और पौधों की खेती एक साथ की जाती है, जहां मछलियों का कचरा पौधों के लिए खाद का काम करता है और पौधे पानी को साफ करके मछलियों को स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा समुद्री शैवाल और अन्य समुद्री पौधे भी भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 5. संवाद और आवागमन।
समुद्र के नीचे शहरों को अन्य शहरों से जोड़ने के लिए ट्रांसपोर्टेशन टनल्स का इस्तेमाल हो सकता है। इन सुरंगों के जरिए लोग और सामान आसानी से एक शहर से दूसरे शहर या सतह पर पहुंच सकेंगे। इसके अलावा पानी के अंदर काम करने वाले सबमरीन या अंडर वाटर ट्रेनों का भी उपयोग किया जा सकता है। 6. बचाव और सुरक्षा। समुद्र के नीचे बसे शहरों में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा। जल रिसाव और प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को देखते हुए इन शहरों में बचाव के लिए आपातकालीन सुरंगें, सबमरीन और अतिरिक्त ऑक्सीजन सप्लाई जैसी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। क्या हम भविष्य में वहां रह सकते हैं? यह सवाल उठता है कि क्या वास्तव में अंडर वाटर सिटीज बन पाना संभव है? इसका उत्तर है हाँ। हालांकि यह फिलहाल वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौतियों के कारण थोड़ा दूर हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। दुनिया में कई ऐसी परियोजनाएं चल रही है जो भविष्य में अंडर वाटर सिटीज के निर्माण की दिशा में काम कर रही है। ओशन स्पायरल। जापान की शिमिजू कॉरपोरेशन ने एक ऐसा डिजाइन प्रस्तावित किया है जिसमें समुद्र के नीचे 5000 लोगों के लिए एक विशाल अंडर वाटर सिटी बनाई जा सकती है। यह सिटी एक स्पाइरल की तरह होगी जो सतह से समुद्र तल तक जाएगी और इसके चारों ओर ऊर्जा उत्पादन, भोजन उत्पादन और स्वच्छ जल का पूरा तंत्र होगा। लिलीपैड। बेल्जियम के वास्तुकार विंसेंट कैलबोट ने एक तैरते हुए शहर का डिजाइन तैयार किया है जो महासागर में स्थिर रहेगा और पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। यह शहर ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र के बढ़ते स्तर से प्रभावित लोगों को शरण दे सकेगा। तो दोस्तों, यह था समुद्र के नीचे बसे शहरों की हमारी यात्रा। अंडर वाटर सिटीज भविष्य की एक ऐसी तकनीक है जो आज भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन आने वाले समय में हमारे जीवन का हिस्सा बन सकती है। जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक में प्रगति हो रही है, इंसान की क्षमताएं भी बढ़ रही है और हम जल्द ही समुद्र की गहराइयों को अपना नया घर बना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इलीगल नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको और भी ऐसी अद्भुत जानकारियों से अवगत करा सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।